सतपुड़ा डीडीए पार्क को लेके आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छठ घाट के बाद बाहर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, यहाँ बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे क्या है मामला, इतनी रात को वो क्यों छठ घाट के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। तो सर, क्या कारण हुआ कि आप यहाँ पर बैठे हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बैठे हैं। आप यहाँ पे सारे लोगों से पूछ लीजिए, हो सकता है कुछ कार्यकर्ता मेरी वजह से बैठे हों। यहाँ पे जनरली ये जो पीछे औरतें बैठी हैं, ये दलित समाज की औरतें हैं, और ये जो यहाँ पे लोग हैं, ये सब पूर्वांचली समाज के लोग हैं। यहाँ पे पिछले 8 साल से ये लोग छठ पूजा करते हुए आ रहे हैं। दिल्ली सरकार इनको पैसे की मदद करती है, हर साल इनका नाम लिस्ट में आता है। इस साल भी दिल्ली सरकार की लिस्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लिस्ट में इनका नाम नोटिफाई हुआ है। मगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में डीडीए और दिल्ली की पुलिस आज छठ घाट के ऊपर जो है ताला लगा के बैठी हुई है। ये जो रास्ता है, ये हमारे दलित समाज का 300 साल पुराना रास्ता है, और इस रास्ते को भी पिछले 1 महीने से डीडीए ने बंद कर रखा है। कई बार यहाँ की सांसद से बात की मैंने, बांसुरी स्वराज जी हैं, मैंने उनको कहा देखिए, ना आप दलित हैं ना मैं दलित हूँ, दलितों के साथ ये काम करना ठीक नहीं है। यहाँ पे रामलीला के अंदर अड़ंगा लगाया गया, छठ पूजा के अंदर अड़ंगा लगाया गया, यहाँ के रास्ते को रोका गया। ये छोटे छोटे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनके लिए यहाँ पे ज्वाइंट सीपी नहीं आएंगे। पुलिस के ज्वाइंट सीपी यहाँ पे आए हैं, डीसीपी यहाँ पे आए हुए हैं, एसपी एसएचओ हैं, डायरेक्टर जो है डीडीए के आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं भाई? यहाँ पे क्या बट रहा है? क्योंकि ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। सांसद जी को कहा, रिक्वेस्ट की, मगर वो तब भी नहीं मान रही हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से राजनीति नहीं होती। 2019 में भी पहली सांसद जो थी मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने काम करने की कोशिश की थी। चिराग दिल्ली और डीडीए फ्लैट्स कालका जी के अंदर उन्होंने छठ पूजा को रुकवाने की कोशिश की थी, और नतीजा उनके सामने है। अंत में हमने 3 दिन धरना दिया और हमने छठ पूजा वहां करी। इस बार भी छठ पूजा हम करेंगे, 100% करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी किरकिरी कराना चाहती है तो किरकिरी कराए। हम लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट कर ली, पुलिस से रिक्वेस्ट कर ली, डीडीए से रिक्वेस्ट कर ली, मगर एक घमंड जो है सत्ता का, उस घमंड के कारण ही कह रहे हैं कि नहीं करने देंगे। इसी बीच सर, भारतीय जनता पार्टी एक डीडीए का परमिशन लेटर भी शेयर कर रहे हैं, जिसपे जन सेवा समिति हमको परमिशन मिली हुई है छठ घाट। यहाँ पे आप लाखों लोगों से सर्वे कर लो, मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ। यहाँ पे हमेशा से ये छठ पूजा होती रही है। किसी भी धार्मिक काम के अंदर, मान लीजिए मैं 15 साल से रामलीला कर रहा हूँ, आप चुपके से कोई परमिशन ले लोगे तो क्या मेरी रामलीला बंद हो जाएगी? ऐसे तो फिर बड़े बड़े लोगों की रामलीलाएं, छठ पूजाएं ऐसे कोई भी बंद करा देगा। कोई भी आदमी चोरी छुपे किसी की परमिशन दिलवा देगा और उनकी संस्था खत्म कर देगा, ऐसे कोई ना होता है। ये एक प्रेसिडेंस से होता है। जब भी रिलीजियस फंक्शनों की परमिशन होती है, उसमें देखा जाता है कि पिछले साल किसने की, उसको परमिशन दी जाती है। और दिल्ली सरकार से बाकायदा हर साल पैसा आ रहा है इसके लिए, बाकायदा यहाँ पे छठ पूजा हो रही है। सिर्फ डीडीए, क्योंकि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की सांसद, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मिलीभगत से किया गया है। मिलीभगत से डीडीए ने बदमाशी की, पुलिस ने बदमाशी की। ये कोई ऐसी कोई ना हो सकता है, ये छोटे छोटे कार्यकर्ता कोई ना कर सकते, ये बड़ा षड्यंत्र है। और मैंने बार बार सांसद जी को कहा, मगर उन्होंने इसके अंदर कोई जो है दिलचस्पी नहीं दिखा। इसका मतलब ये है कि उनकी मौन सहमति है इसके अंदर। वो चाहती हैं कि ठीक है, ये होता रहे तो होता रहे तो होता रहे। तो सर, आगे आप अपने इस धरना प्रदर्शन को, अपनी इस लड़ाई को कैसे आगे लेंगे? देखिए, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं भाई? हम पुलिस से लड़ तो सकते नहीं है, हम उनके साथ जो है बंदूकबाजी नहीं कर सकते हैं। इनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तो 3-3 बाउंसरों के साथ घूम रहा है। बाउंसरों ने बंदूक लगा रखी है, उसके साथ कोई और आदमी नहीं है, उसके साथ गांव का एक आदमी नहीं है, कोई पूर्वांचली उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गंदा आदमी है, चरित्रहीन है। पूरा गांव उसके विषय में जानता है वो क्या आदमी है। मगर सिर्फ दादागिरी है, सत्ता का नशा है। हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम तो बैठे हैं। ये गरीब पूर्वांचली लोग जो हैं, ये बिहार से आए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने। यहाँ पे जो बेचारा गरीब पूर्वांचली है, जो दलित समाज से आता है, वो बेचारा यहाँ पे छठ मनाता है।
क्योंकि वहां पे उसकी एंट्री नहीं होने देती, वहां पे दरवाजा बंद किया जाता है। तो अब इनकी छठ को रोकना ये तो घटियापन है। तो इस मामले को लेके जो राजनीति है वो भी बढ़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी पर आरोप है। पर साफ तौर पर हमसे बातचीत करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो यहाँ पर जारी रहेगी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।